हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं जो ट्रैफिक लाइट सेटअप है। तो वो ही हम लोग देखने वाले हैं और कुछ डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्कशन हमारा जो होगा वीडियो के दौरान ही हम लोग कर लेंगे। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये सेटअप। तो सबसे पहले सेटअप मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने समझ लिया है, सीख लिया है, जान लिया है कि सेटअप है क्या। सेटअप है क्या ये आप लोगों ने जान लिया है। ठीक है, अब हम लोग एंट्री एग्जिट सारी चीजें देखेंगे। मैंने इस पे वीडियो बना ही रखा है पहले ही। तो प्रीमियम कैसे सेलेक्ट करें या कौन सा प्रीमियम रेंज होना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। तो उसी बेस पे आपको ट्रेड को लेना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो, तो अब आगे हम लोग देखते हैं। तो रूल है हमारा स्कैल्पिंग के लिए। हमारा रूल है हम लोग स्कैल्पिंग ही देखेंगे। और जैसा कि अगर टाइमिंग तभी हम लोग चेंज करेंगे जब स्कैल्पिंग में एसएल ज्यादा हिट होने लगे। ठीक है, एसएल जब हिट होगा तभी हम लोग टाइम फ्रेम जो है वो चेंज कर देंगे। ठीक है, जब एसएल नहीं हिट हुआ है तब तक हम लोग स्कैल्पिंग वाली ही 1 मिनट के ही टाइम फ्रेम में देखेंगे इसको। और एसएल हिट होने के बाद हम लोग टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलो फिर देखते हैं। तो टाइमिंग हमारी होती है क्या, 9:15 वाली कैंडल जो है इसको हम लोग अवॉइड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, 9:16 और 17 की जो कैंडल होती है उसके लो हाई को हम लोग क्या करते हैं, लो हाई को मार्क कर लेते हैं। ठीक है यहां तक। तो यहां देखोगे आप लोग कि यहाँ लो हाई इसका ये है 9:16 और ये 9:16 और 17 का कैंडल, ये दोनों हम लोगों को एक पेयर मिला। हम लोगों को पेयर ढूंढना होता है और मैंने कल आप लोगों को दिखाया है कि ग्रीन और रेड, रेड और ग्रीन, यही पेयर ढूंढना है बस। पहले कौन आता है बाद में कौन आता है उस पे कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। रूल ये है कि पेयर ढूंढना है, रेड ग्रीन, ग्रीन रेड, कुछ भी हो सकता है ना। तो चलो यहाँ पे देखा हम लोगों ने, हाई को मार्क किया और लो को मार्क किया। हाई अगर ब्रेक करता है तो हम लोग सी में एंट्री करेंगे, लो अगर ब्रेक करता है तो हम लोग पी में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो उसी टाइप से 150 टू 200 के बीच का एक सीपी आपको वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। ठीक है, वॉच लिस्ट इजी वे में आप ऑप्शन चेन से ही क्रिएट कर सकते हो, ज्यादा फास्ट हो सकता है क्योंकि टाइमिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फास्ट हो सकता है। तो हम लोग यही करेंगे। तो सीईपी ऐड कर रखा है। और क्या करेंगे, जो इस कैंडल के नीचे, यानी इस कैंडल के नीचे, यानी ये पी है। ठीक है, पी है, तो पी का जो लेबल है या प्रीमियम है उसको हम लोग क्या करेंगे, मार्क करके रखेंगे या ऑर्डर लिमिट ऑर्डर में लगा के रखेंगे। और इसमें ओनली 25 क्वांटिटी से ट्रेड लेना है आपको अभी। ठीक है, और एसएल आप लोगों को पता है कि 40 पॉइंट्स का एसएल रखेंगे। ठीक है, 40 पॉइंट्स का एसएल, 25 क्वांटिटी, इट मींस 1000 रुपीज। ठीक है, क्लियर है। 1000 रुपए का रिस्क रखेंगे। तो शुरुआत में 1:1 लेना है ना, शुरुआत में 1:1 लेना है, अदरवाइज 1000 का लॉस लेके निकल जाओ। सीधी सी बात है ना। देखो, खुद को थोड़ा मशीन तो आपको बनाना पड़ेगा। मशीन जिन्होंने खुद को बनाया है वो 5 to 7% ही है। मार्केट में 5 to 7% ही है जो खुद को मशीन जिन्होंने बना रखा है, और प्रॉफिट यही कर रहे हैं, है ना। 90 to 95% जो है वो लॉस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साइकोलॉजी की प्रॉब्लम आ रही है ना। तो ये ध्यान रखना है। चलो, तो इसी बेस पे हम लोगों को एंट्री करना है। तो यहाँ देखोगे कि एंट्री हम लोगों को कहाँ मिलेगी, पुट में एंट्री मिलेगी। तो वो हम लोग देख लेते हैं, प्रीमियम में ही चल के देखते हैं उसको।
और कुछ क्वेश्चंस हैं एंट्री एग्जिट, सारी चीजें अभी हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे, कोई डाउट नहीं रखेंगे हम लोग। तो हम लोग एंट्री कहाँ बनाएंगे इसमें? तो एंट्री हमारी कहाँ होगी? ये जो आप हाई देख रहे हो इसके हाई को ब्रेक करेगा तभी हम लोग एंट्री बनाएंगे। तो ये लगभग 185 रुपीज है, ठीक है। तो 185 पे एंट्री करेंगे, एसएल होगा हमारा 40 पॉइंट्स का 145 पे, ठीक है। 145 पे हम लोग एसएल अपना रखेंगे। और आप लोगों को मान लो ऐसा भी लगे कि नहीं उसका जो लो है उसी पे एसएल रख देते हैं, ऐसा वैसा अगर कुछ है तो एसएल रख सकते हो, बट इसमें एसएल ज्यादा हिट हो जाएंगे, तो इसलिए एसएल आप यहाँ नहीं रख सकते हो, एसएल आपके ज्यादा हिट हो जाएंगे। 2 बार एसएल आप मान लो 30-30 पॉइंट का दो, 30-30 पॉइंट का 2 बार एसएल दो, उससे अच्छा एक बार 40 पॉइंट्स का दे दो। और ये कंफर्म है कि एक बार अगर एसएल आपका जाता है तो आपका ट्रेंड जो है रिवर्स हो चुका है, सेटअप का फेल्योर हो चुका है ना। ये ध्यान रखना, सेटअप फेल हो चुका है इसलिए एसएल आपके गए हैं। तो इन बातों का ध्यान सबसे पहले आपको रखना पड़ेगा, उसके बेस पे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो चलो देखते हैं, यहाँ एंट्री हमारी हो जाएगी 185 के आसपास, एसएल हमारा स्ट्रिक्ट 145 पे रहेगा। अब एंट्री तो हो गई, एग्जिट कैसे करना है ये क्वेश्चन हमारा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जिट देखते हैं। एग्जिट के लिए आपको मशीन बनना पड़ेगा। अगर आपको मार्केट से पैसे लेने हैं तो आपको मशीन बनना पड़ेगा, सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा। तो मशीन आप कैसे बनोगे? तो इससे 1:1 तो मिनिमम लेना ही है ना, नहीं तो 1:1 दे दो। देखो इतना बड़ा जिगरा तो रखना पड़ेगा, है ना, इतना बड़ा जिगरा रखना पड़ेगा कि 1000 रुपए आप लॉस कर सको, तभी आप 1000, 2000, 3000 रुपए ले पाओगे। ये बात ध्यान रखना, नहीं तो नहीं कर पाओगे ये चीज, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, यहां देखोगे 1:1, यहाँ 185 में मान लो एंट्री हुई तो 1:1 कहां पे होता? 1:1 हमारा होता 225 पे। तो 225 नहीं गया तो ये आप ठान के रखो। देखो अब कुछ बातें होंगी, फीलिंग आएंगी कि नहीं मार्केट के बाद ये चीज डिस्कस करना पॉसिबल है, बट मार्केट आर में पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, आप लोग यूट्यूब में हो यहाँ पे तो चीजें नहीं समझ रहे होगे, बट हम लोग टेलीग्राम में भी डिस्कस करते हैं चीजों को, और पेड ग्रुप्स जो भी हैं उनमें भी सारी चीजें डिस्कशन होती है। तो वो सारी चीजें सब धीरे धीरे हम लोग उन चीजों के बारे में कभी चर्चा नहीं करता हूँ, तो इसलिए हम लोग यहाँ ही चीजों को सिर्फ देखेंगे समझेंगे। तो आपको एटलीस्ट 1000 रुपए, देखो आप लॉस कितना करोगे ये आपको पहले डिसाइड करके ही ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि बाइंग में ये ध्यान रखना, बाइंग में आपको मिलेगा कितना ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब है कि 185 में एंट्री आपने किया तो मे बी ये 300 भी हो जाए, है ना। तो आप कहोगे कि नहीं 10 रुपए लेकर निकल जाऊं, 20 रुपए लेकर निकल जाऊं, ऐसा भी कर सकते हो आप। बट एक बार आपको अगर बड़ा प्रॉफिट करना है तो आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। एटलीस्ट देखो जितना लॉस आप लेना चाह रहे हो एटलीस्ट उतना तो टारगेट लोगे, है ना। तो पहले तो आपको ये करना ही पड़ेगा। शुरुआत में देखो रूल ज्यादा चीजों को सिंपल रखना चाहिए, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करोगे तो फिर अलग अलग रूल, अलग अलग सेटअप के पीछे ही भागते रहोगे और प्रॉफिट कभी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो इस कंडीशन में या तो एसएल या टारगेट, या बहुत ज्यादा आपको है कि नहीं एसएल को टारगेट कर लें, ट्रेल कर लें, तो इस कंडीशन में क्या करोगे? देखो ये लगभग 225 का पहुंचना था टारगेट, तो आप क्या करोगे? 145 पे एसएल है, तो इस कंडीशन में क्या करो आप कि 10 रुपए एसएल ऊपर लेकर आप आ सकते हो, इतनी छूट आपको है। 155 तक एसएल को आप लेकर आ सकते हो, ठीक है, 155 तक लेकर आ सकते हो। और देखो क्योंकि आपको 1:1 ही लेना है, तो अगर डर गए, डर में हो तो फिर तो कॉस्ट पे भी निकल जाओगे, या ऊपर इधर कहीं की कुछ तो मिल रहा है लेकर निकल जाओगे। तो देखो डिसिप्लिन में जब तक नहीं रहोगे, रूल को जब तक फॉलो नहीं करोगे, बड़े
प्रॉफिट्स नहीं कर पाओगे, बिग प्रॉफिट्स नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना होगा आपको। तो एंट्री इसी तरह होना है और एग्जिट हम लोग एटलीस्ट 1:1 या तो 1 देकर जाएंगे या 1 मिनिमम लेकर जाएंगे, है ना। मिनिमम 1 तो लो, इतना बड़ा तो जिगर रखो अपना, तभी तो कर पाओगे चीजों को। तो इस तरह से हम लोग करेंगे और एक बार बस इसका डे हाई देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ डाउट्स हैं उसको देख लेंगे। तो इसका डे हाई आप लोग देखोगे कि 390 तक ये गया था। तो 185 में मान लो एंट्री हुई, 185, 285, चलो 395 नहीं हुआ बट 390 तो हुआ। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि 40 पॉइंट्स का एसएल था, तो इस पे कितना 160 तो मिल ही गए होंगे लगभग, 185, 160 देखो, तो लगभग 1:4 देने की ताकत इसमें थी। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको करना क्या है। तो ये हम लोगों ने देख लिया एंट्री कैसे होना है, एग्जिट कैसे होना है। एक क्वेश्चन था, तो हम लोग वो जरा डिस्कस कर लेते हैं कि मान लो एंट्री यहाँ पे इस कैंडल में जैसे कि मिल गई, एंट्री हम लोगों ने कर लिया, तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है करना क्या है। वो मान लो 60 पॉइंट ऊपर गया और वहां से क्या हुआ, ऊपर 60 पॉइंट्स गया फिर नीचे आ गया। तो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इसमें करना क्या है। ठीक है, करना क्या है, बेस्ट होगा कि आप 40 रुपए एसएल देकर जाओ, बेस्ट ये होगा, बेस्ट ये होगा। ये गया तो समझो ट्रेंड बदल गया है, आपका सेटअप काम नहीं किया। बेस्ट ये है, ये जिस दिन आप कर पाओगे उस दिन आप 4 गुना प्रॉफिट, 4 टाइम्स प्रॉफिट ले पाओगे, उस दिन ये कर पाओगे। एटलीस्ट 1:1 तो लो, है ना। तो इसलिए ये करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, है ना, एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये देख लिया। अब एंट्री करना है, एग्जिट कैसे करना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, हम लोग उसको देख लेंगे और उस पर चर्चा कर लेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।